अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का जो है वो फैक्टराइज वाला क्वेश्चन करेंगे। 8, 9, 10 इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखें इक्वल का साइन नहीं है। आपने बस याद रखना है कि जिसमें इक्वल का साइन होता है वो इक्वेशन होती है, और इक्वल का साइन जिसमें नहीं होता वो एक्सप्रेशन होती है। अब जब भी आपको एक्सप्रेशन दी जाए और आपने फैक्टराइज करना हो, अब यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी। देखें यहाँ पे 1 और 8 वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक जैसे ही नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, और यहाँ पे सॉल्व कहा गया है तो आपने एक्स की वैल्यू निकाली है। यहाँ फैक्टराइज का कहा गया है ना, तो फैक्टर्स जो है वो इस फॉर्म में होते हैं, ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट्स में होते हैं। a+b भी हो सकता है, 2+3 आयोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरह के राउंड ब्रैकेट में फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टराइज का ये मतलब है। ठीक है, आपने जो है वो वैल्यूज़ जो है एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी। यहाँ पे देखें इक्वल का साइन भी नहीं है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अब फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, यहाँ पे x² + 16 हमें दिया है। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन तो है नहीं कि हम 16 को जो है वो राइट साइड पे ले जाएं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है, x² एज इट इज़ लिखना है। अब +16 यहाँ पे कोई भी नंबर होगा उसको आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे प्लस के फॉर्म में होगा तो आपने क्या करना है, +16 को कैसे लिख देना है, -(-16), क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो हर यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, प्लस के साथ कुछ भी नंबर हो, आपने उसको इस तरह से लिख देना है। तो फर्स्ट स्टेप में +16 को मैंने लिख दिया -(-16). ठीक है, अब अगले स्टेप में माइनस और x² एज इट इज़ आएंगे। -16 को आप ऐसे लिख सकते हैं -1 × 16। अगले स्टेप में आपने यही काम करना है, यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकते हैं वो, तो यहाँ पे -16 को आप लिख सकते हैं -1 × 16। अब आपने पढ़ा है इसको चैप्टर के पहले ही स्टार्ट में कि -1 का आंसर होता है आयोटा स्क्वायर, तो -1 की जगह हमने आयोटा स्क्वायर पुट कर देना है, और 16 जो है वो 4 × 4 जो है वो 16 होता है, और 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें दोनों मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को अरेंज करके देखेंगे 4 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखें 4 के ऊपर भी पावर 2 है और आयोटा के ऊपर भी पावर 2 है, तो हम इन दोनों की पावर जो है वो बाहर ब्रैकेट के ले जाएंगे, क्योंकि ये देखें a² b² जो है वो a b के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक फार्मूला बन के आएगा। हमने ये सारा काम इसलिए किया है क्योंकि हमें ये फार्मूला याद है। ठीक है, a² b², लेकिन बीच में माइनस का साइन होता है। लेकिन यहाँ पे देखें 16 को तो 4 का स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन बीच में प्लस का साइन है, ये फार्मूला नहीं बन रहा। हमने ये फार्मूला बनाना है। इस फार्मूला का जो आंसर होता है वो क्या होता है, अगर आपको ये वाली फॉर्म दी जाए तो आप एक दफ़ा जो है जो a का स्क्वायर होता है b का स्क्वायर होता है, a और b को एक दफ़ा प्लस करते हैं और एक दफ़ा माइनस करते हैं, तो फैक्टर्स बनते हैं। तो यहाँ पे ये सारा काम हमने इसलिए किया है ताकि मिड में जो है वो माइनस का साइन आ सके। और देखें x के ऊपर स्क्वायर है तो ये x a माना जाएगा, और 4 आयोटा के ऊपर स्क्वायर है ये b माना जाएगा। तो a और b जो है एक दफ़ा प्लस होंगे, एक दफ़ा माइनस होंगे। ये हमारा जो है फैक्टराइजेशन हो चुकी है। x 4 आयोटा प्लस होगा, x और 4 आयोटा माइनस भी होगा, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, 4 आयोटा के ऊपर स्क्वायर है। इस फॉर्मूला को हमने इस पर अप्लाई कर देना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फैक्टराइज बोला जाए और इस फॉर्म में दिया जाए, आपने यही स्टेप फॉलो करने हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से करना है। आपने a² एज इट इज़ लिखेंगे, जो प्लस b का स्क्वायर है ना उसको आप ऐसे लिख सकते हैं -(-b²). ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे -(-b²) लिखेंगे। अब ये देखें -b² को हम कैसे लिखेंगे, -1 × b² लिख सकते हैं। तो इस -b² की जगह हम लिखेंगे -1 × b²। याद रहे कि ये हम माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास a² - b² वाला फार्मूला है, जो a + b होता है और a - b होता है। तो हम यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे माइनस बनाना है। ठीक है, तो ये हमने इसलिए ये सब काम किया है। अब ये देखें -1 का जो है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, और b² एज इट इज़, दोनों मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर b², बाकी टर्म्स एज इट इज़ आएंगी। अब यहाँ पे देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम बाहर होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन रहा है। देखें इस पूरे नंबर के ऊपर स्क्वायर है और इस पूरे नंबर पे स्क्वायर है, और बीच में माइनस का साइन है। तो जब आपको ये वाली फॉर्म मिल जाए कि एक नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर और दूसरा नंबर उसके ऊपर स्क्वायर है, बीच में से माइनस का साइन हो, तो जिन जिन नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है उनको एक दफ़ा आप प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर है और a के ऊपर स्क्वायर है, और आयोटा b के ऊपर स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक दफ़ा आप प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। तो a और b आयोटा को एक दफ़ा प्लस किया और a और b आयोटा को एक दफ़ा माइनस किया। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुकी है, ये हमारा आंसर है।
पार्ट 3 भी बिल्कुल वैसे ही है। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपने माइनस बनाना है, तो -25y² को आप लिख सकते हैं प्लस प्लस क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा। देखें +25y² को आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू -25y²। ठीक है, माइनस हमने मिड में बनाना है तो हम इस माइनस प्लस को माइनस इंटू माइनस दैट नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें अगला स्टेप आपको ये होगा कि -25y² को आप ऐसे लिख सकते हैं -1 × 25y²। ठीक है, तो ये ऐसे लिख दिया। अब -1 का आंसर जो है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है 25। आपने यहाँ पे ना हर नंबर का स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब देखिए 25 जो है वो 5 × 5 होता है और 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 की जगह जो है हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और वाई स्क्वायर एज इट इज़। ये तीनों मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तीनों के स्क्वायर जो हैं वो बाहर चले जाएंगे तो हमारे पास आयोटा 5y हो जाएगा। इसको हम अच्छे तरीके से लिखेंगे 5y आयोटा। अभी देखिए a का स्क्वायर बन रहा है x का स्क्वायर और 5y आयोटा का स्क्वायर, तो एक दफ़ा दोनों प्लस होंगे और एक दफ़ा दोनों माइनस होंगे। ये हमारी फैक्टराइजेशन है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।